नमस्ते, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे कितना धारदार एसआईआर। उत्तर प्रदेश के छतरपुर के क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश में एसआईआर यानी मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण शुरू हो गया है। अब ब्लॉक लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ अलग अलग चरण में करीब 3 बार एक मतदाता के घर जाएंगे और सारी जानकारियां अपडेट करेंगे। इस दौरान जो मतदाता दिवंगत हो गए हैं या फिर पलायन कर चुके हैं, उनकी जानकारी भी फॉर्म में भरी जाएगी और फिर उसके आधार पर 7 फरवरी 2026 तक नई मतदाता सूची तैयार होगी। एसआईआर की प्रक्रिया को जहां विपक्ष संशय की दृष्टि से देख रहा है, वहीं सत्तासीन बीजेपी इसे अनिवार्य मान रही है ताकि फर्जी मतदाताओं को हटाया जा सके। सरकार के पास मतदाता सूचियों को सुधारने के लिए इसके अलावा कोई प्रभावशाली मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन विपक्ष की पार्टियों ने इस प्रक्रिया को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और अब चुनाव आयोग इस चरण में उत्तर प्रदेश के करीब 15 करोड़ मतदाताओं का परीक्षण करेगा। इस बीच पंचायत चुनाव 2026 से पहले करीब 1 करोड़ डुप्लीकेट मतदाता के नाम हटवाना भी राज्य निर्वाचन आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती है। ऐसी स्थिति में क्या चुनाव से पहले एक सर्वमान्य वोटर लिस्ट आ सकेगी? और मतदाता की सूची को लेकर हमेशा इतना विवाद क्यों बना रहता है, यह भी एक सवाल है। आज इसी पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ रिएक्शन है वो आपको सुनवा देते हैं। देखिए कि पूरा देश इस बात को समझ चुका है कि चुनाव आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है, वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर लोगों के अधिकारों का हनन कर रही है। बिहार में 86 लाख से ज़्यादा लोगों के वोट काटे गए। हम मांग करते हैं कि आखिर किन जाति के लोग वोट काटे जा रहे हैं, उनको भी चुनाव आयोग बताए, और किस जाति के लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा वोट जोड़े जा रहे हैं वो भी चुनाव आयोग बताए। चुनाव आयोग अपनी जो संवैधानिक अपनी जो उसकी शक्ति है, उसको उन्होंने बीजेपी के साथ जो कोलैबोरेशन किया है, उससे देश के लोगों में गुस्सा है। तो एसआईआर निष्पक्ष पारदर्शी हो, विपक्ष की बात को सुना जाए, निष्पक्षता से होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि इसमें साजिश हो रही है। हम उस साजिश को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। एसआईआर जो पूरे देश भर में, खास करके उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो रहा है, तो उसके लिए समाजवादी पार्टी हम लोगों ने हर बूथ पर, जो उत्तर प्रदेश में 1,62,496 बूथ है, सभी बूथों पर पीडीएफ प्रहरी बनाए गए हैं। और लगातार हम अपने लोगों से, समाजवादी पार्टी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपील करा है कि कहीं किसी का भी वोट न छूटे। लेकिन एसआईआर करने वाले इलेक्शन कमीशन से एक सवाल होगा कि आप बिहार में ललन सिंह पर कोई एसआईआर का जैसी कोई आपकी योजना काम कर रही है कि नहीं? बिहार के माफियाओं पर, जिनको सत्ता का पूरा संरक्षण है, और एक केंद्रीय मिनिस्टर खड़ा होकर के वहां मोकामा में ये कह रहा है कि लोग मतदान न करने पाए, उनके दरवाजे पे खड़े रहना है और उन्हें तब तक रोके रखना है जब तक कि वो याचना न करे। ऐसे सवालों पर भी देश का निर्वाचन आयोग जागेगा या सोता रहेगा? आपकी प्रतिबद्धता कब होगी इस देश के लोकशाही के प्रति? देखिए, विपक्ष तो केवल भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। आज ही मैंने निर्वाचन आयोग की जो प्रेस विज्ञप्ति है उसमें छपा है कि सब वेबसाइट पे जो सूची है पुरानी, वो उपलब्ध है। बोगस वोटिंग रुके, बोगस वोटिंग समाप्त हो, फर्जी वोटिंग समाप्त हो, ऐसा सभी राजनीतिक दल चुनाव के समय मांग करते हैं। और जब चुनाव आयोग ने ऐसा कदम उठाया है तो कुछ राजनीतिक दल केवल विरोध उनको करना है, विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, जबकि सभी फ्री एंड फेयर चुनाव की मांग करते हैं। और ये तभी संभव है जब बूथों पे जो मतदाता सूची होगी वो पूरी तरह से सही होगी। जो बूथ पर रहने वाले लोग होंगे, उन्हीं का नाम उसमें दर्ज होगा। पूरे देश में एसआईआर को लेकर विपक्ष का विरोधी स्वर बुलंद है। उनका ये कहना है कि मतदाताओं को हटाया जा रहा है, वो मतदाता जो खास विशेष तौर पर जाति के हैं। और कांग्रेस ने तो मांग भी कर दी है कि कौन सी जाति के जोड़े जा रहे हैं, कौन सी जाति के हटाए जा रहे हैं, ये भी बताया जाए। बीजेपी का कहना है कि फ्री एंड फेयर वोटर लिस्ट हो, फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन हो वो हो, इसलिए ये जरूरी भी है। और पहले तो ये भी कहा जाता रहा था कि ये जो प्रोसेस है ये हमेशा होता रहता है। बिहार में इससे चुनाव से पहले इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठा था, लेकिन अब कहा जा रहा है बिहार के चुनाव में ये मुद्दा है ही नहीं। वहां पर तो अब आप देख ही रहे हैं क्या कुछ व्यवस्थाएं चल रही हैं, लेकिन उसको लेकर भी आरोप प्रत्यारोपों का दौर है। तो सबसे बड़ा सवाल यही निकल कर आ रहा है कि किस वोटर का नाम जुड़ेगा, किसका नाम हटेगा, वो किस जाति का होगा और किस जाति का नहीं होगा।
मिलियन मेहमान जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। आगे चर्चा होनी से शिव सिंह भारती जी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत वेलकम सर। यश भारती जी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत सर। राजेंद्र सागर जी प्रवक्ता है कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत वेलकम करते हुए। शिव सिंह भारती जी, भ्रम है तो भ्रम तो दूर करना पड़ेगा ना, और भ्रम दूर करने के लिए चुनाव आयोग है। जो भी सवाल हो उसका डेटा या उसके जवाबों को लेकर चुनाव आयोग को स्टैंड लेना चाहिए। विपक्षी पार्टियां जो भी आरोप लगा रही हैं वो कह रही हैं जातियां, स्पेशली आप कुछ जातियों को हटाना चाहते हैं जो खासतौर पर पार्टी के वोटर्स होंगे। तो अगर किसी तरह का संशय है तो उसे भी स्पष्ट करना होगा। अगर आप ये पुनरीक्षण कार्य फ्री एंड फेयर वाली बात की जा रही है तो इस पर अगर किसी भी तरह का संशय, किसी भी तरह का भ्रम है तो उसे स्पष्ट करना होगा, डाउट क्लियर करना होगा। शिव सिंह भारती जी। पारुल जी जी सर। चुनाव आयोग पर जो ये भ्रम की बात करते हैं, तो ये भ्रम तो इनका कई बातों को लेकर है, और उन सारी बातों को निष्पक्ष तरीके से, फ्री एंड फेयर तरीके से हम चुनाव आयोग के आसमान से भी कोई नहीं उतर के आ जाए और करने का प्रयास करेगा, तब भी विपक्ष उसको नहीं मानने वाला। विपक्ष ने एक अवधारणा बना ली है कि नहीं नहीं सब गलती हो रहा है साहब, सब गलत हो रहा है, जहां ये जीत जाते हैं वहां अच्छा होता है, जहां गड़बड़ होता है वहां ये कहते हैं कि वहां तो गड़बड़ है ही। दूसरी बात मैं कह दे रहा हूं कि जो विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान है, ये निश्चित तौर पर ये कोई अंधेरे में तीर नहीं चलाया जा रहा, ये सबके सामने होगा, करके होगा, और सारे बीएलओ और BLA-2 जो मतलब पार्टियों के जो BLA-2 होते हैं उनके साथ मिलकर एक संयुक्त तरीके से चलने वाला यह अभियान। और इस पूरे अभियान में अगर कोई BLO किसी बूथ पर जाता है तो उस पार्टी का, जहां पर जो पार्टी उस BLO के साथ रहती है, मैं तो कहता हूं सुबह से लेकर और शाम तक वो BLO के साथ रहे, घूमे। ऑडियो चला गया है सर आपका। ठीक है, ऑडियो गया है सर आपका, चेक करवा रही हूँ, आपकी बात अधूरी रह गई है। ठीक है, यश भारती जी की तरफ जा रही हूँ। शिव सिंह भारती जी आपका ऑडियो चला गया है, थोड़ा रुकिए, वापस आऊंगी, आपका ऑडियो चला गया। मेरी आवाज भी जा रही है क्या उनके पास? ठीक है सर, लौट रही हूँ, आपका ऑडियो चला गया है, मैं उसको चेक करवा लूँ, दोबारा आप अपनी बात कंटिन्यू कर लीजिएगा। ओके यश भारती जी, ये एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है, जवाब चुनाव आयोग की तरफ से बार बार यही दिया जा रहा है, और अगर ऐसे वोटर्स जो फर्जी हैं, बोगस हैं, या जो नागरिक नहीं हैं, उनको हटाने का काम इस प्रक्रिया के तहत होगा, तो इसमें किस तरह का डाउट है, किस तरह का संशय है? क्या सिर्फ ये पार्टी के हित में उठाया हुआ सवाल है या जनता के हित में उठाया हुआ सवाल है आपका? जी देखिए, SIR स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है ये, और इसके माध्यम से लोगों को जोड़ा जा रहा है, काटा जा रहा है, ये प्रचार प्रसार हो रहा है, और ये एक सतत प्रक्रिया है, हम इस बात पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्रक्रिया जिस तरीके से अपनाई जा रही है उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन लोगों को BLO बना रही थी, अभी उपचुनाव के बाद में, उपचुनाव से पहले जाति और धर्म देख करके पहले से चयनित करके कि कौन सा समाज, कौन सा धर्म के लोग किस पार्टी को समर्थन करते हैं, किसका विरोध करते हैं, जिस तरीके की ये चीजें की जा रही थी, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है, और उस पर कोई कार्रवाई चुनाव आयोग ने नहीं की। तो हम वही बात कर रहे हैं कि चुनाव आयोग एक सूची जारी करे जिसमें निष्पक्षता हो, जिसमें जाति धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो, जिसमें किसी अन्य तरह की चीजों का बर्ताव ना दिखे कि भेदभाव हो रहा है। हम ये देख रहे हैं जिस तरीके से चुनाव में ड्यूटियां लगाई जा रही हैं, वहां जाति धर्म देख करके अगर लगाई जा रही है तो हम वो सूची मांग रहे हैं। हमने देखा मिल्कीपुर, अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, सीतापुर जैसे इलाकों में बंदूक की नोक पे वोट लूटा गया, बूथ कब्जा किया गया, वीडियो आप मीडिया के साथियों ने देश भर में दिखाया। किस पे कार्रवाई हुई? किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। खुद पुलिस बंदूक तान करके वोटर को रोक रही थी। रात में, शाम को समाजवादी पार्टी की आपत्ति के बाद चुनाव आयोग ने एक लेटर इशू किया कि भाई कोई भी पुलिस अधिकारी जो है किसी का पहचान पत्र नहीं देखेगा। लेकिन हुआ क्या? फिर भी पुलिस वालों ने पूरे चुनाव के अंदर पहचान पत्र देखे। जिसने चुनाव आयोग के आदेश का उल्लंघन किया, अवहेलना करी, उस पर किस पे कार्रवाई करी? उस पर कार्रवाई तो किसी के ऊपर नहीं हुई। तो जब आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो सवालात उठेंगे। हम 500 शिकायतें कर रहे हैं, आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो सवालात उठेंगे, निष्पक्षता पे उठेंगे। बिहार के अंदर हमने ये देखा कि जिंदा लोगों को आप मरा हुआ घोषित कर देते हैं। बड़ा सवाल यह है पारुल जी कि जिनके पते पे आप 0 लिख रहे हैं,
यानी उनके पास आवाज नहीं है, चुनाव आयोग का कहना है। तो इतनी बड़ी संख्या में जिनके आप आगे जीरो लिख रहे हैं पते पे, जिनके पास आवाज नहीं, ये बता रहे हैं इतनी बड़ी आबादी क्या बिना छत के नीचे सो रही है और उसको वोट डालने का अधिकार है? तो कौन से कागजों के आधार पर उनको वोट डालने का अधिकार मिला हुआ है? और ये जो राजनीतिक घुसपैठियों की, बांग्लादेशियों की, विदेशियों की चल रही है, ये देश के अंदर आ कहां से गए? कौन लेके आया? कौन जिम्मेदार है इन बातों के लिए? क्या विपक्ष पे कार्रवाई करी जाएगी इन सब बातों को लेके? सत्ता को काम करना है, सत्ता काम नहीं करी। जो काम चुनाव आयोग को करना है वो चुनाव आयोग नहीं कर रहा। कैसे देश चलेगा? कैसे चुनाव होगा? कैसे लोकतंत्र मजबूत होगा? कैसे संविधान बचेगा? ठीक है राजेंद्र सागर जी, चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, बीएलओ को नियुक्त करने के लिए जातियां भी देखी जा रही हैं। बीएलए भी कितनी सक्रियता से काम कर रहे हैं ये तो खैर आप लोगों को ज्यादा पता, क्योंकि यहाँ मध्य प्रदेश से तो ये भी खबर है कि जहां एसआईआर शुरू हो गया है वहां आपके यहाँ जिलाध्यक्षों की मीटिंग चल रही है पचमढ़ी में। तो सवाल उठाना और उसके बाद उसका अगर आप विरोध कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी क्या तैयारी, ये सारी चीजें हैं, क्या कहेंगे राजेंद्र जी? देखिए पारुल जी, जिस तरीके से पहले भी एसआईआर हुआ है 2002 में, उस समय भी बीजेपी सरकार थी, तब भी इनने ये कहा था कि घुसपैठिए आ गए, वो हो गया, ये हो गया, तब भी एसआईआर इन्हीं के टाइम में हुआ था। और आज एसआईआर 13 साल बाद जब हो रहा है 2025 में, तो भी यही कह रहे हैं कि घुसपैठिए हैं, ये है, वो है। मतलब इनकी सरकार जो है इस चीज के लिए पूरी तरीके से बढ़ावा देती है कि यहाँ घुसपैठिए आए और ये घुसपैठियों के वोट बनाए और जो असली वोटर है उसका वोट काट दे। भाई बिहार में क्या हुआ, 1 करोड़ लोगों का समथिंग जो है इन्होंने वोट इधर से उधर कर दिया, और जिसमें से लगभग 88 लाख लोग जो है वो पूरी तरीके से गायब कर दिए। तो ये बहुत सारी चीजें, इससे चुनाव आयोग की जो मंशा है, जो उसकी इच्छा है, उस पे सवाल तो उठना लाजमी है, क्योंकि चुनाव आयोग जाति धर्म देखकर इससे ऊपर काम करना चाहिए। एक सरकारी संस्था है, समझे, शासन प्रशासन को चाहिए कि वो फेयर काम करे, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव में। आदरणीय राहुल गांधी जी ने यही चीजें लाके सामने रखी थी जब वोट चोरी का आरोप लगाया था, और खुले मंच से उन्होंने सबको बताया भी था किस तरीके से वोट चोरी हुई है। तो आप उस पर चुनाव आयोग जवाब नहीं देता है, उस पर एक पार्टी विशेष सत्तारूढ़ पार्टी आके उसका जवाब देती है, उसके प्रवक्ता जवाब देते हैं, उसके नेता जवाब देते हैं, समझे। तो चुनाव आयोग इन सब चीजों के लिए इलेक्शन कमीशन ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि राहुल गांधी जो तथ्य प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन देकर दे रहे हैं, वो शपथ पत्र दाखिल करके दे दें। तब आप लोग की तरफ से मना कर दिया गया था। देखिए पारुल जी, शपथ पत्र पहले ही समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी कई लाख के हिसाब से शपथ पत्र दे चुके थे, लेकिन उस पर चुनाव आयोग जवाब नहीं देता है, समझे। लेकिन राहुल गांधी जी से वो शपथ पत्र मांगता है। अरे तो राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए थे ना, अब आप बिहार की बात कर रहे हैं। अरे जब राहुल गांधी जी ने पूरे आंकड़े सामने पेश कर दिए, आप उस पर जांच करानी चाहिए, ना कि आपको जो है बीजेपी की भाषा बोलनी चाहिए। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आपने एक पार्टी के प्रति सफाई दी और आप चलते बने, आपने सवालों के जवाब ही कहा दिया। बताइए बिहार में, क्योंकि हम वापस उसी मुद्दे पर चले जाएंगे जहां हमने बहुत समय तक डिबेट की है राहुल गांधी जी की प्रेजेंटेशन। मैं वापस अपने उसी टॉपिक पर आ रही हूँ जो मेरा आज का टॉपिक है। बिहार को लेकर आपने कहा, आपने वोट चोरी की बात कही, लेकिन अब वो मुद्दा बिहार में गौण हो गया है। आप लोगों को शायद लगने लगा है कि चुनावी सभाओं में जनता का उतना रिस्पांस उस मुद्दे पर मिल नहीं रहा है, इसलिए उस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, ऐसा है क्या? पारुल जी, उस मुद्दे को तो लोग आज भी समझते हैं, वहां का बच्चा बच्चा कह रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। लेकिन देखिए राहुल गांधी जी के पीछे एक बड़ा जनसमूह उसमें चला है, लेकिन आज मेन मुद्दे हैं बिहार में रोजगार, महंगाई और जो पलायन होता है बिहार में, जिस तरीके से बाहर जाके वहां का युवा काम करता है, बिहार में रोजगार नहीं है, तो ये जरूरी मुद्दे हैं। वोट चोरी का मुद्दा तो है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी आज बिहार का मुद्दा है रोजगार, महंगाई, और जो वहां से जो है दूसरे जाके जो है दूसरे प्रदेशों में जो काम करते हैं लोग, वहां से पलायन की स्थिति जो बनाई गई है, समझे। तो उन चीजों से लड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में बिहार का भविष्य
बहुत खतरे में है। अगर ये लोग कहीं भी अगर जरा सा भी चूक गए बिहार के लोग और ये दोबारा से आ गए तो 20 साल में जो इनने बदतर स्थिति की है उससे ज्यादा बदतर स्थिति ठीक है है, बिहार शिव की सिंह करनी। भारती जी जवाब दीजिए। देखिए, बिहार की जहां तक बात करें, मैं कह रहा हूं कि उससे पूर्व में भी सरकारें रही, उनसे पूर्व में किस तरह का आतंक था उस पर भी राजेंद्र जी चर्चा कर लें। किस तरह से बिहार ने जंगल राज झेला है। आप देखिए कितनी बड़ी त्रासदी बिहार के अंदर युवाओं ने और वहां के लोगों ने झेली है। जिसने सर उठाया उसको गोली मिली है। तो आज बिहार के अंदर जंगल राज खत्म करने का काम हुआ, बड़े व्यापक स्तर पर हुआ है। आप बिहार को आप टारगेट करके आप ये नहीं बता सकते कि बिहार में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और दूसरी बात, जहां तक वोटों की बात है, वोट काटने की बात है, आपके नेता एक भी मंच से अगर वोट काटने की बात कर रहे हो, वोट चोरी की बात कर रहे हो, वो तो बात नहीं कर रहे। आपने ये जंगल राज किस साल में था? शिव से जंगल राज किस साल में था? अरे किस साल में था वो आप भी जानते हैं। कौन चीफ मिनिस्टर था वो भी जानते हैं। उनको किसका संरक्षण था वो भी आप जानते हैं। केंद्र की किसकी सरकार थी वो भी आप जानते हैं। वो भी आप जानते हैं। एसआईआर पर आइए। बोगस वोटिंग अभी यश भारती जी ने बताइए। देखिए, जहां तक वोटों की बात है, मैं बिहार में चर्चा नहीं कर रहा। बिहार का मतदाता अब वोट डालने की स्थिति में है। आज वहां पहले दिन का पहले मतगणना का प्रचार खत्म हुआ है। आप उसको मूव करने का काम मत करिए। दूसरी बात क्या है, उत्तर प्रदेश में जहां तक एफआईआर की बात है, आप देखिए, मैं कह तो रहा हूँ, ये तो संयुक्त प्रक्रिया है। उसमें चाहे कोई भी दल हो, वो सारे दल जाके साथ में मिलकर और डीएलए के साथ काम करेंगे। आप जाइए ना, अगर आपको कहीं लगता है तो वहां कंप्लेंट करिए। वहां देखिए, सारे अधिकारियों, चुनाव आयोग ने सभी अधिकारियों के साथ सभी दलों को बुलाकर और साथ में काम करने के लिए और साथ सहयोग करने के लिए सबको आमंत्रित किया है। आप सहयोग तो कर नहीं रहे, आप तो सिर्फ वो उस पर आरोप और प्रत्यारोप लगाने का करिए। अभियान भी शुरू नहीं हुआ सरकारी। अरे जल्द से प्रक्रिया तो उसमें भी तो आप आरोप लगाने से नहीं बाज आ रहे। जल्द से प्रक्रिया है, मतलब आप दूसरी पार्टी का बीएलओ भी नहीं रखना चाहते। आपने पहले दिन से एसआईआर को जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम किया है, आप निश्चित तौर पर मानिए नीचे अगर किसी का वोट कट जाता है, किसी का वोट उस लिस्ट में नहीं है, तो उसके पास तब भी ऑप्शन है। और फिर बीएलए भी तो रहेंगे राजनीतिक दलों के। बोगस वोटरों से इतना क्या प्रेम है? बोगस वोट होगा, वो अगर दरवाजे पे जाएगा, अगर सही नहीं आएगा, बोगस वोटर से क्यों आपका प्रेम? ठीक है, ओके, एक एक करके अपनी बात कीजिए। ठीक है, यश भारती जी, बोगस वोटर से क्यों इतना प्रेम? नहीं, बोगस वोट है उसकी जात का, किस धर्म का, ये आपको पता करना है। ठीक है जी, यश भारती। पारुल जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। हम यह गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं, वोट के अधिकार के लिए चर्चा कर रहे हैं। मैं शिव सिंह भारती जी से बड़ा निम्र पूर्वक, कोई जनरल नॉलेज टेस्ट नहीं, कोई बातचीत, जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं उस पर कितने गंभीर है बस उस पर बात करनी है। एसआईआर का पूरा नाम बता दीजिए, मैं पूरा नाम बोल करके बात कर ली थी। आप प्रक्रिया को लेकर बड़े गंभीर हैं, एसआईआर का पूरा नाम बता दीजिए। जनरल नॉलेज आप चेक करना चाह रहे हैं? नहीं, ये गंभीर, देखिए पारुल जी, जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं उस पर कितने गंभीर हम तो इस बात को देखना चाह रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, अगर गंभीर नहीं है तो फिर क्या करें? वो जवाब देंगे। पारुल जी, आपने एक सवाल रख लिया, वो जवाब दे देंगे। मुझे ये बताइए, उनका ये जो बार-बार बोला जा रहा है कि आखिर जो वोटर्स हैं जिन्हें हटाया जा रहा है, उन बोगस वोटर्स पर इतना आपको क्यों सिंपैथी आ रही है? पारुल जी, एक चीज स्पष्ट हो गई, मैंने एसआईआर के बारे में पूछा, यानी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं कोई गंभीरता से नहीं कहते, केवल अपना चेहरा चमकाने के लिए है। सुनिए, अरे ये सुन लीजिए, अरे आप ही को नहीं सब पता। विशेष ज्ञान पुनरीक्षण अभियान है, सारे लोगों को जानकारी है कि वह चलने वाला। आप बार बार जिस बात पर बात हो रही है आप उस पर बात कर नहीं रहे। आप जनरल नॉलेज चेक करने के बैठे। आप जिस तरह से काम करो उस तरह से सारी पार्टियां काम कर रही है। ओके, ठीक है, बीएलए आपके वहां पर रहेंगे। अगर किसी का नाम कटता है तो उसके बीच में भी टाइम है, आप उसको लेकर अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आप अपने नाम को लेकर मैंने आपके विषय को गंभीरता से सुन लिया, मैं जवाब दे देता हूं। जी, जवाब दीजिए। ये एसआईआर का जवाब नहीं दे पाए, ये एसआईआर का जवाब नहीं दे पाए, ठीक है, बात खत्म कर देते हैं। मुझे इनका जनरल नॉलेज टेस्ट नहीं करना था, केवल गंभीरता देखनी थी कि भारतीय जनता पार्टी कितनी गंभीर है। विषय ये है, आपने जो कहा कि वोट डालने के लिए मध्य प्रदेश के अंदर नगर निगम के चुनाव हुए, जिसमें लोगों को महापौर चुनना था, पार्षद चुनना था। एक परिवार में 5 लोग हैं,
दो लोग वोट डालने के लिए किसी दूसरे बूथ में जाएंगे, दो लोग वोट डालने किसी बूथ में जाएंगे, एक आदमी है वो वोट डालने, मतलब एक परिवार के 5 लोगों का 3 बूथों पे अलग अलग जगह नाम। किसने बंटवारा किया? क्या ऐसी आवश्यकता थी इस प्रक्रिया की? और अगर हम इस प्रक्रिया पे बात करें तो इस प्रक्रिया के कारण कई लोगों ने वोट नहीं डाला। किसको लाभ हो रहा था? किसने ये सब चीजें करी? क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस बात के खिलाफत में कहीं आवाज उठाई, कोई आपत्ति रखी? तो इन गड़बड़ियों को हम गड़बड़ी नहीं मानते कि धोखा हो गया, गड़बड़ी हो गई, भूल है, चूक है। यह षड्यंत्र है जनता के वोट के साथ में कि जनता वोट ना डाल पाए, चयनित ये करते हैं अपनी आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल और अन्य सहयोगी संगठनों के साथ में कि कौन इनका मूल वोटर है और कौन इनका मूल वोटर नहीं है। जरा भी इनको आशंका होती है कि इनका मूल वोटर नहीं है तो कैसे उसको रोकना है, चाहे बंदूक की नोक पे रोके, चाहे उसका नाम काट के रोके, चाहे उसके पोलिंग बूथ में भ्रमित कर दे, परिवार को बांट दे, 5 हिस्सों में बांट दे, 5 लोग हैं 5 दिशा में वोट डालने के लिए जाएंगे। क्या ये अधिकार के लिए भारतीय जनता पार्टी को आवाज नहीं उठानी चाहिए थी? क्या आवाज उठाई भारतीय जनता पार्टी ने पारुल जी? ये सारी प्रक्रिया दिखती है कि केवल चुनाव आयोग को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आवाज उठाती है, लेकिन वोटर के हक अधिकार की जब बात आती, मैंने सवाल किया पते पे 0 क्यों लिखा गया है, और 0 का चुनाव आयोग ने जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने जिक्र करी उसमें चुनाव आयोग ने बताया जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास छत नहीं है, उनका पता हम 0 लिखते हैं। तो इतनी बड़ी आबादी जिसके पास घर नहीं है, छत नहीं है और वो वोट डालती है, चुनाव आयोग ने उसका नाम रखा हुआ है, तो उसको छत देने का काम, उसको घर देने का काम, यानी भारतीय जनता पार्टी असफल है उसमें। और अगर ये षड्यंत्र है तो षड्यंत्र का पर्दाफाश अब आप होना दो चाहिए। चीजों को मिक्स कर रहे हैं शिव सिंह भारती जी, घर एंड 0। ठीक है शिव सिंह भारती जी, मैं ये दोबारा दोहराया मैंने। ओके, मैंने आपकी दोबारा बातों का दोहराया जवाब ले इस लूं, उसके बाद राजेंद्र जी आपके पास आऊंगे। अब हम बहुत शॉर्ट में कंक्लूड करेंगे। शिव सिंह भारती जी। देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब यह अभियान चलेगा तो निश्चित तौर पर जो अभी यश जी ने कहा कि 1 वोट यहाँ 2 वोट वहां, तो सारे वोट जो एक परिवार के वोट हैं उनके वोट कलेक्ट करके एक बूथ पर वोट वो सारे वोट डाले गए, इसको भी हम लोग सुनिश्चित करने वाले हैं। उसी यही पुनरीक्षण है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप निश्चित तौर पर मानिए कि यह 2003 में चला था, 2003 के बाद अभी अभियान चलेगा। 1 साल के अंदर विधानसभा चुनाव हुआ, जो सारी प्रक्रिया है, जिसने विधानसभा में वोट डाला कहीं पे और 1 साल के अंदर ही नगर निगम में बंटवारा हो गया। ये इतना अंतर एक चुनाव से दूसरे चुनाव के अंदर किसने किया? राजेंद्र ये भूल नहीं है, ये षड्यंत्र है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं किया, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं किया, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं किया। जो जनता को वोट डालने से रोकता है, अरे वोट के अधिकार को छीनता है, लूटता है, डकैती करता है, संविधान खत्म करता है। क्या ऐसा प्रोसेस नहीं है क्या कि अगर आपको इस प्रक्रिया से दिक्कत है तो आप चुनाव आयोग को लेकर लिखें, और लिख रहे हैं तो ये विश्वास क्यों नहीं है कि वो चुनाव आयोग जो कई स्टेट्स में आप लोगों को जीत भी दिलाता है, वही चुनाव आयोग अगर ये सारे प्रोसेस का पालन कर रहा है, वहां कोई दिक्कत होती है तब भी आप अपना आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, तब भी आप उसमें किसी ने जो भी कंप्लेंट्स है वो कर सकते हैं। राजेंद्र सागर जी, तो विश्वास क्यों नहीं है किसी भी तरह का? देखिए पारुल जी, हम बराबर सवाल उठाते हैं और जब चुनाव होता है गड़बड़ी जहां भी तो इस होती है प्रक्रिया को हो जाने करते दीजिए हैं। उत्तर प्रदेश में, अगर कुछ हो तो तब आप सवाल उठाइए, लेकिन आप उसको होने नहीं देना चाहते। मेरी बात तो सुन लीजिए आप जी। उस पे सवाल बराबर उठाए जाते हैं, लेकिन कभी बीजेपी सवाल नहीं उठाती है, क्योंकि बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों मिले हुए हैं। हम तो ये कहते हैं कि जाति धर्म से उठकर निष्पक्ष स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए। जो अभी कांग्रेस के स्पोक पर्सन की बाइट सुनाई थी मैंने राजेंद्र जी शुरुआत में, उन्होंने कहा कि कौन किस जाति का वोटर आप हटा रहे हो, किसको जोड़ रहे हो, ये बताओ। आप कह रहे हैं निष्पक्ष। कहां निष्पक्ष हो रहा है? मैं वही तो कह रही हूँ, आप ही के प्रवक्ता की बाइट चलाई थी अभी मैंने। अरे वो भी उन्होंने जानकारी मांग ली कि किस जाति का वोटर हटा रहे, किस जाति का जोड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं, हम यही तो कह रहे हैं कि वो जाति धर्म देख के जो है वोट काटे जाते हैं। मैं देखिए एक बहुत छोटा सा आपको उदाहरण दे रहा हूं, अभी आप जरा मुझे 1 मिनट दीजिए। नहीं दे पाऊंगी सर, क्योंकि लिमिटेड टाइम। नहीं, मैं आपको 30 सेकंड में बताता हूं। अभी उपचुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में लोकसभा, तो जब कुंदरकी में माफी के साथ इजाजत चाहूंगी सर, मुझे कमांड मिल चुकी है।
मुझे कमर्शियल ब्रेक के लिए भी जाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर एसआईआर होने से पहले ही सवाल उठ रहे हैं। बिहार में हुआ, लेकिन बिहार के चुनावी सभाओं में अभी उस एसआईआर की कोई गूंज नहीं है, जिसे वोट चोरी का नाम दिया गया था। तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस, तमाम प्रेजेंटेशन देने के बाद भी राहुल गांधी ने इस पर किसी तरह का जो शपथ पत्र है या जो उनको कहा गया था कि वो अपना एक ऑफिशियल जो कंप्लेन है वो दायर करे, वो उन्होंने नहीं किया। उस पर भी कई सवाल उठे थे। लेकिन अब एसआईआर को लेकर ये कंप्लेन हो रही है कि किस जाति के वोटर हटा रहे हैं, किस जाति के जोड़ रहे हैं, इस पर भी डिटेल दीजिए। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से भी साफ कहा गया है कि अगर किसी का वोट कटता है और उसे लगता है कि वो इस देश का नागरिक है, उसके पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो आकर अपना नाम रजिस्टर करा सकता है, कंप्लेन कर सकता है, ये अधिकार दिया हुआ है। लेकिन इस प्रक्रिया को होने से पहले ही इस पर सवाल उठ रहे हैं और इसको लेकर अलग अलग तरह के तर्क भी दिए जा रहे हैं कि जो बीएलओ है वो किसी जाति का है, इसलिए वो अपने तरह के लोगों को जोड़ेगा। जो वोटर हैं वो अलग अलग एक परिवार के अलग अलग बूथों पर जा रहे हैं। कई तरह के ऐसे परेशानियां हैं जो विपक्षी दल अपने बता रहे हैं। लेकिन आफ्टरऑल अगर इस तरह की परेशानियां आती हैं तो धैर्य तो रखना होगा। ये प्रक्रिया हमेशा होती है और इस बार भी हो रही है और आगे भी होती रहेगी। तब आप इस प्रक्रिया को क्या किसी और टेक्नोलॉजी के साथ करेंगे? इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत। नमस्ते।